जाता था, इसे भी ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग पर जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस विशेष ऑपरेशन के बारे में बताया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने, रोकने और प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला है। आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साथ ही कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से साफ पता चला है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। लश्कर द्वारा सोशल मीडिया हैंडलों द्वारा रिपोस्ट करना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। इस हमले की रूपरेखा आतंकवादियों के साथ जुड़े पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम हमले को लेकर 25 अप्रैल को यूएनएससी ने प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस दंडनीय कार्य से जुड़े अपराधियों, प्रायोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत की आज की कार्रवाई इसी संदर्भ में है। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की गई, जिसमें लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद था पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय